नमस्कार, मैं विशाल अन्वेकर और आज आप सभी को मैं जानकारी देने वाला हूँ नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में किस प्रकार हम प्रवेश पा सकते हैं। हमारे देश में कई छोटे मोटे क्षेत्र हैं जहाँ गरीबी का सामना करना पड़ता है या किसी अन्य कारण शिक्षा से वंचित रहते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत की थी, जिसमें ऐसे बच्चे पढ़ने आते हैं जो आज हम इस आर्टिकल में यह जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे लेते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में हम बताना चाहेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसे सिर्फ नवोदय विद्यालय भी कहा जाता है, और यह एक भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय सह शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध एक शिक्षण परियोजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ऐसे आवासीय विद्यालयों की कल्पना की गई थी जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का उत्तम प्रयास है। इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य गांव-गांव तक उत्तम शिक्षा पहुंचाना है। इसी तरह आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यह विद्यालय पूर्णतः आवासीय एवं निःशुल्क विद्यालय होता है, जहां विद्यार्थियों को पूर्णतः निःशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा एवं खेल कूद की पूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है। ऐसे विद्यालयों में ज़्यादातर वो बच्चे पढ़ने आते हैं जिन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिर कैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिल पाएगा। कौन ले सकता है जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश? अब बात आती है एडमिशन की। जी हाँ, यह भी जानना जरूरी है कि कौन सी कक्षा वाले इसमें एडमिशन ले सकते हैं और उन्हें किन बातों का या शर्तों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर यह एडमिशन होता है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर किया जाता है। इस परीक्षा को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा जनवी चयन परीक्षा भी कहा जाता है। यह चयन परीक्षा वस्तुनिष्ठ आधार पर होती है तथा इसे सुनिश्चित करते हुए तैयार किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे किसी असुविधा के बिना इस परीक्षा में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश कक्षा 6 में होता है। अगर आप कक्षा 5 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कक्षा 6, 9 और 11 वाले ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। कक्षा 6 में एडमिशन के बारे में आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और वे कौन सी शर्तें होंगी जिनके आधार पर एडमिशन लिया जा सकता है, जानते हैं। केवल उस जिले के उम्मीदवार जहां जवाहर नवोदय विद्यालय उपलब्ध है वे प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। हालांकि जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया है किंतु बाद में उस जिले का विभाजन कर दिया जाता है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए जिले की पुरानी सीमाओं को ही मान्यता दी जाएगी। यह उन मामलों में लागू होता है जहां विद्यालय नए विभाजित जिले में अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। चयन परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को एक सरकारी सहायता प्राप्त, अन्य मान्यता प्राप्त स्कूल या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के 20 सर्टिफिकेट कंपटीशन कोर्स उसी जिले में जहां उन्होंने यह प्रवेश चाहते हैं। प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार की आयु 9 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह उन सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होता है जिनमें अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST शामिल है। ग्रामीण कोटे में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवार को आखिरी 3 वर्षों में लगातार 3 सत्रों के स्थानीय सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 3, 4 और 5 की परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया जाना चाहिए और प्रतिवर्ष एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र ग्रामीण क्षेत्र में पूरा किया गया हो। ऐसा उम्मीदवार जिसने शहरी क्षेत्र में स्थित एक स्कूल में अध्ययन किया हो, यहाँ तक कि किसी भी कक्षा 3, 4 या 5 में सत्र में एक दिन के लिए भी अगर अध्ययन किया है तो उसे शहरी क्षेत्र का उम्मीदवार माना जाएगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जो 2011 की जनगणना या उसके बाद के सरकारी अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित हैं।
अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। कोई भी प्रत्याशी आवेदन के पात्र नहीं होंगे जिन्हें 30 सितंबर के पूर्व अगली कक्षा में न चढ़ाया गया हो और कक्षा 5 में प्रवेश न दिया गया हो। किसी भी स्थिति में कोई भी उम्मीदवार चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने का पात्र नहीं होगा। ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बालिकाओं, विकलांग बच्चों के लिए आरक्षण भी है। जिले में कम से कम 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से चुने हुए प्रत्याशियों के द्वारा भरी जाएगी और शेष सीटें जिले के शहरी क्षेत्रों के प्रत्याशियों से भरी जाएगी। वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए जिले में उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, किंतु यह सीटें राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होनी चाहिए। 1/3 सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। विकलांग, अस्थि विकलांग, बधिर और दृष्टिहीन बच्चों के लिए 3% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। परीक्षा का माध्यम अधिसूचित की गई 20 भाषाओं में से किसी एक भाषा में दिया जा सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आ सके। थैंक यू।